काल होते ही राम वन में नहीं गए तो मैं मरूंगी। कैकेयी ने कह दिया। कैकेयी जी कहती है कि मैं मरूंगी और दोष किसको लगेगा, अपजश किसको लगेगा, आपको लगेगा। तो कैकेयी जी कहना चाहती हैं कि उचित तो ये होगा महाराज कि अपजश लेकर के मैं अपने मन से घर परिवार में भीतर रहूं, आपको बाहर मुख दिखाने जाना है, आप जश लीजिए और मैं अपजश को कहूं। जो ही सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास, मानो धरती के नीचे से जमीन खिसक रही है। चक्रवर्ती जी महाराज, जिस पुत्र को अपने हृदय से लगा कर रखते थे श्री चक्रवर्ती जी महाराज, जिन पुत्र को कभी नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे, आज वो राम को वन जाने के लिए कहते थे। बहुत प्रकार से समझाया चक्रवर्ती जी ने कहा कि खिलते चमन को रानी, महारानी ये जो इतना सुंदर सा बागीचा है ना, बागान है ना, इसको उजाड़ने का प्रयास मत करो। कहती है कि खिलते चमन को रानी उजाड़ो मदीना, खिलते चमन को रानी उजाड़ो मदीना, कि घर से अलग हो रानी, घर से अलग हो रानी, निकालो मदीना, खिलते चमन को रानी उजाड़ो मदीना, खिलते चमन को रानी उजाड़ो मदीना, खिलते चमन को रानी उजाड़ो मदीना। महाराज ने कहा, महारानी इस फले फूले बागीचे को क्यों उजाड़ना चाहती है महारानी? आप जानती हो कैकेयी, अगर मेरा एक पुत्र राम गया ना तो राम के बिना लक्ष्मण रहने वाला नहीं, और सीता को पद चिन्हों पर चलने वाली सीता है, सीता भी अयोध्या में नहीं रुकेगी। कहती है कि देवी कि दो नहीं चार रानी वरदान ले लो, दो नहीं चार रानी वरदान ले लो, वरदान के बदले में मेरे प्राण ले लो,
प्रातः काल राम वन नहीं गए